निरोगी राजस्थान के तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान में तंबाकू मुक्त जोधपुर बनाने के लिए SRKPS द्वारा राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग, NTCP सेल व स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त किया जाना है ताकि युवा पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखा जा सके और युवा पीढ़ी को नशा मुक्त भारत बनाने में मजबूती दी जा सके। अभियान के दूसरे चरण में तंबाकू मुक्त कार्यालय तृतीय चरण में तंबाकू उत्पादों की बिक्री लाइसेंस लेने वाला ही करे तथा तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत अंतिम चरण में रहेगा। सही कहा आपने, ऐसी कोई जगह नहीं है सरकारी तंबाकू, सरकारी ऑफिसेज हों चाहे प्राइवेट ऑफिसेज हों, उनमें अंदर बैठ के भी लोग खाते पीते हैं। और सरकारी ऑफिसेज में हम देखेंगे तो दीवारों के कोने हैं, उनमें पीक थुकी हुई मिलती है, बाथरूम भरे हुए मिलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस कानून की पालना करे, और कानून की पालना यदि ये करते हैं, जैसे 2003 में ये एक्ट आया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। 2003 से पहले लोग चाहे जहाँ पीते थे, बस में पीते थे, हर कहीं उपयोग करते थे। आज उसका असर है कि आपको बहुत सी जगह नहीं पीने देते हैं। यदि आप चाहते हो तो भी आप तंबाकू उपयोग नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में हम ये चीज़ करवा पाएँ। कानून की जितनी प्रक्रिया है वो यदि लागू कर सकते हैं तो हमारा वो भी एक प्रयास है। तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान हमने पूरे राजस्थान में प्रारंभ कर रखा है, और इसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम नई पीढ़ी को तंबाकू से कैसे बचा सकते हैं। जो लोग खा रहे हैं वो खाएं पिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अब आने वाली जो नई पीढ़ी है, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि नई पीढ़ी तंबाकू से बचे, तो हमारा राजस्थान में भी ये उद्देश्य है कि हम तंबाकू से युवा पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं। उसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने कुछ इस तरह की स्कीम्स भी शुरू कर रखी हैं, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट टोबैको फ्री कर रखा है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो तंबाकू मुक्त हो। यदि सारे तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान होंगे तो बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में तंबाकू उत्पाद या कुछ मीठी सुपारी या इस तरह की सीखता है, तो वो यदि उस टाइम पीरियड में किसी भी तरह की नशा नहीं सीखता है तो वो आगे जाके इस तरह के नशे की दुनिया में नहीं जाता है, और वो रोका जा सकता है। वर्तमान में हम यदि बात करें तो भारत में तंबाकू खाने वाले जितने लोग हैं उनमें से करीब 15 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। और हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हर साल करीब 80,000 लोग मरते हैं, और यदि हम डे वाइज बात करें तो प्रतिदिन 220 लोग राजस्थान में मरते हैं। जो हम ये भी कह सकते हैं कि तंबाकू खाना 220 लोग रोज़ छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। भारत में रोज़ 4,000 लोग भगवान के प्यारे होते हैं तंबाकू खा के, उनसे होने वाली बीमारी से। तो हम नई पीढ़ी को बचाने का हमारा ये एक मुहिम है, कि हमारा ये प्रयास है। किस तरह आप प्रयास करते हैं? सर, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के साथ मिलकर हम सरकार से, पहला तो हम सरकार के स्तर पे ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि सरकार तंबाकू बंद करे, और यदि तंबाकू बंद नहीं होती है, यदि वो बेचना ही चाहते हैं तो फिर इसको शराब की तरह बेचे, निर्धारित दुकानें, और वहाँ बिके, हर कहीं ये मिले नहीं। अभी वर्तमान में इनकी दुकानों की कोई सीमा नहीं है, चाहे जहाँ मिल रहे हैं, और इनके विज्ञापन भी हर प्रकार से लगे हुए हैं, जबकि कानूनन वो नहीं लग सकते। तो हमारा ये प्रयास है कि सारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो तंबाकू मुक्त हों, और उसके अलावा जितने भी ये जो बिकने का प्रक्रिया है वो एक निर्धारित हो, जैसे दवाई की दुकान है, दूध की डेयरी है, शराब की दुकान है, इनमें सब में लाइसेंस प्रणाली है। यह लाइसेंस प्रणाली सरकार यदि लागू करती है तो करीब 10,000 करोड़ का सालाना सरकार को लाभ हो सकता है। ये हमने आंकड़े सहित सरकार के साथ बात की, सरकार को दिया है। बढ़ाएंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात हुई थी कि वो साल के शराब से 15,000 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं, तंबाकू से यदि वो करेंगे तो 10,000 करोड़ का राजस्व उनको अधिक मिलेगा। अभी वर्तमान में 350 से 400 करोड़ का राजस्व मिल रहा है, जो बहुत कम है। लेकिन अब वो यदि कैसे ये कर सकते हैं, इसको बढ़ा के, अब ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो हम 2 तरह से काम कर रहे हैं। एक तो नई पीढ़ी को तंबाकू से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा सरकार के साथ डायलॉग कर रहे हैं कि वो शराब की तरह इसको बेचे, निर्धारित दुकानों पे बेचे, विज्ञापन नहीं हो, बच्चे अट्रैक्टिव नहीं हो, बाकी जो लोग खा रहे हैं वो खाएं पिएं। और ये भी हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार 1 जनवरी 2011 के बाद जो बच्चे जन्मे हैं उन्हें 31 दिसंबर 2028 के बाद तंबाकू उत्पाद नहीं मिले, क्योंकि डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया, कई देश ऐसे हैं जहां ये प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं और तंबाकू पूर्णतः बंद कर रहे हैं। तो हम नई पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं, इस पे हमारा फोकस है। सरकारी और प्राइवेट
गौ सेवार्थ परिवार की ओर से गौ सेवा हेतु इन दिनों पड़ी रही भीषण गर्मी को देखते हुए जाजीवाल भाटिया स्थित निर्मलपुरी गौशाला में गौ माता की सेवा में मीठे पानी के टैंकरों की व्यवस्था कराई गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा मिंटू शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों से गर्मी के कहर बहुत बढ़ रहा है और इसी कारण गौशाला में पानी की कमी हो रही थी। इसी को देखते हुए गौ सेवार्थ परिवार के द्वारा गौ माता के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई। इस सेवा में संगठन के सुनील कश्यवा, सुषमा, तरुण साखला, दामोदर आचार्य ने अपना योगदान दिया और गौ माता को इस गर्मी से राहत मिले इसके लिए सेवा कर योगदान किया। सावित्रीबाई फुले फल सब्जी मंडी फूटकर भदवासिया में 558 दुकानों का आज भूमि पूजन हुआ। मंडी में 6 करोड़ से सीसी सड़कों व सीवरेज का कार्य पूरा हो गया है। फुटकर व्यापारी 13 बीघा में 17 ब्लॉक में दुकानें बनाएंगे। भूमि पूजन हरिराम दास के सानिध्य में हुआ। होलसेल मंडी के पास में फुटकर मंडी के बनने से व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी सुविधा होगी। मंडी के लिए भदवासिया रोडवेज वर्कशॉप व डिपो की जमीन ली गई। बदले में रोडवेज को देसुरी विष्णोइया में भूमि दी गई। आज हमारे नवीन फुटकर मंडी भदवासिया में रिटेल मार्केट का आज नींव का मुहूर्त, भूमि पूजन और सुंदरकांड का पाठ हमारे महाराज गुरु श्री हरिराम जी तपसी जी महाराज के सानिध्य में हुआ है और हमारे आगे दुकानों का निर्माण कार्य आज से आरंभ हो जाएगा। आज हमारे ये नींव का मुहूर्त हमारे गुरु जी महाराज के हाथ से हुआ है।